लक्ष्मी नारायण भगवान की, शंकर भगवान की, गुरु नानक देव की, सतगुरु देवनाम महाराज की, सतगुरु सर्वानंद महाराज की, सतगुरु शांति प्रकाश महाराज की, सतगुरु दास राम महाराज की, गुरुदेव भगवान की, सर्व संतन की, प्रेम प्रकाश मंडल की, अमरापुर दरबार की, अमरलोक दरबार की, गंगा मैया की निशोत्तमानं गतरागदेशु ज्ञानीकृतूयं जगदेकवन्द्रम् अज्ञातलीनं इन्द्रकृताम् श्रीकेवलं शरणं परपरि, श्रीकेवलं शरणं परपरि, सर्वानंद प्रदातारं सर्वानंद विकासितं सर्वानंदितारं च श्री सर्वानंदं नामामि, श्री सर्वानंदं नामामि। सतगुरुदेव महाराज उनके समक्ष बैठे मेरे आत्मस्वरूप सत्संगी प्रेम सुनो श्री राम। श्री वशिष्ठ महाराज योग विशिष्ट में श्री राम जी को और सतगुरु महाराज अपनी जिज्ञासुओं को, प्रेमियों को शिखर दत्त चौड़ाला की कथा सुना रहे हैं। राजा शिखर दत्त भोग भोगती भोगती अचानक उसके विचार उपजा है। वैराग्य विवेक द्वारा जागृत हुआ है। वैराग्य 3 प्रकार का बताया था ना कल। दुख से, मृत्यु के डर से, तीसरा विवेक से, अपने अंदर के विचार से। तो राजा को विचार उत्पन्न हुआ है कि वो आयु मेरी गुजर गई, जग आशा पूर्ण नहीं भई, चल काल निकट सिर आया है, नहीं परमार्थ कुछ पाया है, यह जन्म अमोलक बीत रहा, मन शत्रु हमको जीत रहा। बड़ा भाग्यशाली है जिसको ऐसे विचार मन में उत्पन्न होते हैं, जिसको वैराग्य की प्राप्ति होती है ना, वो संसार की उसके सामने सब चीजें व्यर्थ हो जाती है। मृत्यु लोक से ब्रह्म लोक तक सच्चे वैराग्य। गुरु नानक देव भी कहते हैं, जे भिक्षा सकली तजी
लियो बेख वैराग, करुणानिक सुन रे मनो, ते नर माथे भाग, ते नर माथे भाग। जे माया ममता तजी, सब ते भयो उदास, करुणानिक सुन रे मनो, ते घट ब्रह्म निवास, ते घट ब्रह्म निवास। इतनी बड़ी बात, जिसने सब आश्रय छोड़ दिए, एक बैराग का दामन ले लिया, बाना पहन लिया, उसके माथे भाग्य चक है उसके। माया ममता तजी, सबसे भयो उदास। यही तो रास्ता है उस ब्रह्म तक पहुंचने का। शुरुआत यहीं से होती है। विवेक, वैराग्य, खटसमता, मुमुक्षुता, जब ये चार आ गई ना किसी व्यक्ति में, वो समझो उस परमात्मा को, ब्रह्म को, ज्ञान को पाने का अधिकारी हो गया। तभी राजा को भी वैराग लगा है। व्रत अवस्था देखकर अपनी वैराग लग गया। यह भोग लगत प्यारा था, लेकिन इसका अब उसको परिणाम दुख महसूस हो रहा है। सारी आयु उसकी गुजर गई, लेकिन शांति, आनंद नहीं मिला। जन्म मरण का फेरा मिटाना है, मन में ये संकल्प आ गया। ये माता पिता सब झूठे हैं, कोई साथ निभाने वाला नहीं है। मैं किसके लिए करूं? ये इतना सारा जो पसारा किया है, चाहे वो राज कर रहे हैं या हम चाहे घर में कर रहे हैं, इतनी महल बना रहे हैं, धन इकट्ठा कर रहे हैं। किसी से न पूछो, भाई तुम धंधे में इतना क्यों फंसे पड़े हो? तुम्हारे पास गुरु महाराज की कृपा है, बहुत है। सही, मेरे बच्चों के लिए कर रहा हूं, वो पता नहीं करे नहीं करे, मतलब अपनी और पीढ़ियों के लिए। अरे तुम्हारी क्या इतना धन है कि 2-3 पीढ़ियां खा ले, चिंता की बात नहीं, फिर भी तुम करते। ऐसा वो है। तो कोई किसके लिए कर रहा है ये मत सोचो, ये सब तुम अपनी स्वार्थ के लिए कर। कोई साथ देने वाला नहीं है। हमारे कर्म में कोई परिवार का संगी नहीं है। मात पिता बंधु, मात पिता सुत बंधु लुगाई, मात पिता सुत बंधु लुगाई, साथ चले ना धन एक पाई, साथ चले ना धन एक पाई, सूखे वृक्ष जो, सूखे वृक्ष जो पंछी उड़ाना, हो सूखे सूखे वृक्ष जो पंछी उड़ाना, लहर सागर जो आना जाना, लहर सागर जो आना। यह तन तेरा होती खाक मताना, यह तन तेरा होती खाक मताना, यह तन तेरा होती खाक मताना, लहर सागर, लहर सागर, लहर सागर जैसे आना जाना, आना जाना, यह तन तेरा होती खाक मताना, यह तन तेरा होती खाक मताना। प्रेम से बोलो सतनाम। यह तन तेरा खाक हो जाएगा मसान में। लहर सागर जैसे आना, जैसे सागर की लहर आती है ना, किनारे से टकराकर वही खत्म हो जाती है। ऐसे ही हम आते हैं, एक क्षण लगता है, हमको लगता है 60 साल बीत गए, 80 साल बीत गए। नहीं,
एक क्षण बीता है, एक जन्म का दिन और एक मरने का दिन। हे मन मेरी, जिस माता पिता और भाई बहनों को हिस्सेदार समझते हो ना, कोई हिस्सा देगा नहीं। तुम अकेले आए हो, अकेले सब कर्मों का लेखा देखा तुमको भोगना पड़ेगा। जैसे जैसे तुम पाप करोगे, कर्म करोगे, सबका अलग अलग जाना होता है, एक नहीं होता है। गृहस्थी का जो कर्म करता है, बुरे कर्म करता है, उसका अलग जाना होता है, अलग रास्ता होता है। पापियों का, धर्मियों का अलग होता है, जिज्ञासुओं का अलग होता है, ब्रह्म ज्ञानी का अलग होता है, सब अलग अलग रास्ते से जाते। गुरु महाराज ने लिखा है अपनी एक जगह, पापी जग में पाप कमावे, पापी जग में पाप कमावे, जाए नरक में दुख को पावे, जाए नरक में दुख को पावे, ताते भूल न पाप कमाना, ताते भूल न पाप कमाना, लहर सागर जू, लहर सागर जू आना जाना, लहर सागर जू आना जाना, यह संग तेरा होती खाक मताना, यह संग तेरा होती खाक मताना। प्रेम सुर सतनाम साके। गुरु महाराज लिखते हैं अपनी प्रवचन में कि लहर सागर जैसे आते जाते हैं हम, दुखी पाप जो कर्म करते हैं ना, दुखी होते हैं अंत में बहुत, नरक में जाके अनेक ऐसे रोड नरकों को भोगते हैं, ऐसा दुख पाते हैं जिसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। और जो पुण्य करते हैं फिर वो स्वर्ग में जाते हैं। अगर पुण्य न कर सके ना, गुरु महाराज कहते थे कि वो पाप कर्म तो न करे, कम से कम नरक में तो जाने से बची, वापस इस जगत भूमि पे तो आई, ऐसे कर्म तो करें। एक बात सोच लो, मरने से कभी डरे ही नहीं हम। मरना है ये निश्चित समझ ले, बात को पकड़ ले। जिसका जन्म हुआ है वो अवश्य मरेगा, ये पक्का है। जिसने यहाँ पे शरीर धारण किया है उसकी मृत्यु होगी होगी। बिना ब्रह्म ज्ञान के जन्म मरण का फेरा मिटेगा नहीं। मरने से नहीं डरना, पाप कर्म से डरना, बुरे विचारों से डरना, निंदा से डरना, झूठ से डरना, बुरे दृश्य देखने से डरना, लेकिन उस परमात्मा के नाम में नहीं शर्म करना। हे मेरे मन, और धर्मी होते हैं जो, वो कैसे जाते हैं? धर्मी पुण्य कर स्वर्ग जावे, धर्मी पुण्य कर ज्ञानी निज स्वरूप समावे, ज्ञानी निज फिर न होगा उसका आना, फिर न होगा उसका आना। लहर सागर, लहर सागर जू आना जाना, लहर सागर जू आना जाना, यह तन तेरा होती खाक मताना, यह तन तेरा होती खाक मताना। लहर सागर प्रेम सुरेशेगा। और जो धर्मी होते हैं, पुण्य करते हैं, वो फिर स्वर्ग लोक में जाते हैं। और जिनका अंतःकरण निर्मल हो जाता है, ऐसे ब्रह्मज्ञानी निज स्वरूप में समाते हैं। जैसे न देखो, बीज होता है ना, किसी वृक्ष का बीज हम तोड़ के भूमि में डाल दें, फिर उसमें से दूसरा भी वृक्ष निकल आएगा। उसी बीज को हम भून कर तले पे या जलाकर फिर भूमि में डालें, वृक्ष
पैदा ही नहीं होगा। वो जो बीज है ना, सड़ गया, उसके अंदर का जो शक्ति खत्म हो गई। ऐसी हमारे गुरु महाराज बतलाते थे कि बरसात में ना मेंढक होते हैं छोटे छोटे, वो मेंढक मरे हुए मेंढक लेकर के तुम गाड़ दो, दूसरे मेंढक और वे निकल आ जाएंगे कहते हैं। लेकिन उसी मरे हुए मेंढक को जला कर तवे पे पका के फिर डालो जमीन में, फिर नहीं पैदा। तो ऐसी ही ज्ञानी का जो है बीज है ना, अंदर का अंतःकरण, उसमें जो कोई वासना नहीं रहती, वो जल जाता है वैराग्य से, सच्चे वैराग्य से और उस ब्रह्म ज्ञान से वो जल जाता है, फिर दोबारा पैदा ही नहीं हो सकता। प्रेम सुर सतनाम साथी। अच्छा, ऐसी जब ब्रह्म ज्ञानी का ऐसा आना जाना होता है, प्रेम सुर सतनाम साथी। कहते हूँ तोड़े तीनों पर्दा, कहते हूँ तोड़े तीनों पर्दा, गुरभक्ति का कर ले सौदा, गुरभक्ति का कर ले सौदा, तन मन तन का तज अभिमान, तन मन तन का तज अभिमान, लहर सागर जू आना जाना, लहर सागर जू आना जाना, यतन तेरा होती खाक मताना, यतन तेरा होती खाक मताना, लहर सागर। कहते हूं तोड़े तीनों पर्दा, ये भगवान अंतर्यामी नजदीक है, निकट है, नीर बहुत पास में, देखने में क्यों नहीं आता है? तीन पर्दे हमारे सामने आए, हमारे अंतःकरण पर तीन पर्दे हमारे आंखों के आगे हैं। जैसे सूर्य को छुपा देता है ना बादल, सूर्य को बादल आच्छादित कर देता है, आवरण देता है पर्दा, तो वैसे ही हमारे आगे भी पर्दे हैं। आत्मा राम कुमारी को दिखने नहीं देते हैं अंतःकरण में, जो आत्म ज्योति जल रही है। उसके लिए क्या करना पड़ता है? लिखते हैं गुरु महाराज कि गुरु भक्ति करके सौदा, ये पर्दा हटेगा गुरु की भक्ति के द्वारा। बहुत प्रकार की भक्ति लिखी है, किसी ने 9 प्रकार की, किसी ने 11 प्रकार की, किसी ने 14 प्रकार की, पर गुरु महाराज ने 6 प्रकार की लिखी है मुख्य। मात पिता गौ देश पुण्य, देव गुरु भगवान, षष्ठ भक्ति से होता है कहती हूँ कल्याण, कहती हूँ कल्याण। 6 प्रकार। एक है माता पिता की, इस भक्ति करके तन मन के अभिमान को तोड़ा जा सकता है। माता पिता की, गौ की, देश की और देवताओं की, गुरु की, भगवान की, ये अलग अलग। इसका फिर जब समय ऐसा मौका मिलेगा तो 6 भक्तियां बताएंगे। अभी तो कहते हैं तन मन का जो अभिमान मिटेगा वो इन भक्ति करने से मिटेगा। सत्य शास्त्रों से, महात्माओं की आज्ञा से, वो अनुसार चलने से वो कर्म हम करेंगे। शुभ कर्म 2 होते हैं, वेद और वेदों के विरुद्ध। जो वेदों के अनुसार कर्म हैं वो करनी चाहिए, वेदों के जो विरुद्ध हैं वो नहीं करनी चाहिए। कर्मों का बना हुआ ये संसार, कर्म ही प्रधान है। प्रेम से बोलो सतनाम साखी, प्रेम से सतनाम साखी। अपने घर को बनाओ, ये घर तुम्हारा नहीं है, वो हमारा घर है, वो आत्म घर अमर लोक का, उस घर को बनाना है। जैसे ना यहाँ का घर बनाते हैं ईंट पत्थर से और सीमेंट से, लोहे से,
वैसी ही ये अमर लोग के लिए अपने घर की तैयारी करनी है। ये शुभ कर्म, ये ईंट पत्थर ये लगाना क्या है? शुभ कर्म। फिर उपासना, फिर उसमें फिर अंदर बैठ के उस ज्ञान की ज्योति जगाना। अंधेरा घर में अच्छा लगे, अंदर दीपक ज्योति लाइट लगाते हो, अंदर फिर वो ज्योति जलाई जाती है। इस मन की चालाकी को छोड़कर उस अपने घर की तैयारी कर, शुभ कर्मों का वर्ण, शुभ कर्मों से ही शुरुआत होती है। रे मन मेरा कर्म करो शुभ, रे मन मेरा कर्मों का ये जाना है, कर्मों सुख दुख फल है कर्मों के राम, बनता और बहाना है, बनता और जन्म मरण पुण्य आना जाना, इनका कर्म प्रधाना है, इनका कर्म किया कर्म कब मिटता नहीं, कर्म अति बलवाना है, कर्म होगे बिन ये भागत नाही, कहते संत सुजाना है, कहते प्रेम सुर सताम सर। जैसा जैसा कर्म करेंगे वैसा भोगना पड़ेगा, कितना भी कर लो। संतों महात्मा लिखते हैं कि तुलसी अंग ललाट का मेट सके नहीं राम। ये अंग का ललाट का राम भी भगवान भी नहीं मेट सकता। मेटन को समर्थ है, पर समझ क्या है काम? मेटने को तो समर्थ है, ऐसे नहीं कि मिटा नहीं सकता, लेकिन समझ के वो जानबूझ कर करता है कि हमारे जो बुरे कर्म पहले के किए वो कट जाएं, संस्कार कट जाएं। कहे त्यों निश्चय करिए कर्म जान भगवाना है, रे मन मेरा कर्म करो शुभ कर्मों का है। कर्म कोई भगवान कह दिया, जिसने कर्म को सुधार लिया समझो भगवान के नजदीक आ गया। ऐसा निश्चय करके कर्मों को, शुभ कर्मों को करें। नित्य कर्म, नियमित कर्म ये भी नहीं छोड़ने चाहिए। भाई स्नान ध्यान आदि ये जो सुबह को नित्य कर्म वो तो अच्छे कर्मों में आते ही हैं, उसका कोई फल वल नहीं होता है। नित्य कर्म तो अपने वैसे कर्म ही है, उसका फल नहीं। और जो शुभ कर्म किए जाते हैं जिसमें हम इच्छा रखते हैं तो वो वैसा मिलता है, और निष्काम करते हैं तो हमारा हृदय अंतःकरण निर्मल बनता है। प्रेम सुर सतनाम साखी। ऐसा कर्मों का बहुत बड़ा विस्तार है, जिसने कर्मों को सुधार लिया उसने समझो शुरुआत, उसको एक सीढ़ी पार कर ली उसने। कहे त्यों समझे बिना कर्म करो मत कोई, कर्म करो सब सोच के जहां से बहुत सुख। वो संतों गुरु पर से पूछ करके जो कर्म करता है वो ही सही कर्म। जो अपनी मन मर्जी से कर्म करता है ना वो दुख पाता है। ये आगे बढ़ता निकलेगी तो बताएंगे। राखी की और अनेक आएंगी, थदड़ी की, जो बहुत बातें, होली की, दिवाली की, सब कर्म हम उल्टे करते हैं। करने की विधि नहीं है तो उसमें हम वैसा मिलता भी नहीं है फल। तो कर्मों को सोच समझ के करना है। तो इस कर्मों के कारण ही हम सुख दुख भोगते हैं। इसलिए राजा ने क्या सोचा कि मैंने इतना कुछ किया, मुझे शांति नहीं मिली, यह जन्म अमोलक बीत रहा, मन शत्रु हमको। इतना कुछ किया लेकिन ये सारा जन्म मेरा अमोलक ऐसा बीतता जा रहा है। इसके लिए वो अब जागा है। हम जल की भेड़ा की चाल कर ऊपर चलते हैं, भाई ये ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूं, ऐसे नहीं। जग की भेड़ा चाल चलते के पीछे चले, परमार्थ न संभाल देखो जग की मूढ़ता।
ये कैसी मूर्ता है जबकि प्रेम सोल सत्ताम साकी। देखो ये संसार की बात है ना, पदार्थ बातें सपने की तरह, जैसे सपने के भोजन से पेट नहीं भरता है ना, ऐसे ही संसार के भोगों से कभी मन भरने वाला है ही नहीं, कितना भी कर लो। इसलिए इस मन को, शत्रु को जीतना है। मन जीते जग जीत। इस मन के कारण ही हमसे बुरे कर्म होते हैं। कितना दुख पाते हैं लोग। झूप संग ते धर्म ताग, अतिर पथ सही बन, मात संग एक भूप भयो, बक दियो शाप पुन। यादव नंदन नाश में मधुपान करो जब, किरीचक थे शत भ्रात काम कर नाश भयो सब। मृग्या कर परीक्षित त्यों, चोरी कर शिव भूप हत, पुन पर नारी की प्रीत कर, शीश दिए 10 लंक पत। प्रेम सूरज सतनाम साके। कितना दुख पाया है जुआ करने से। धर्मराज युधिष्ठिर जो और पांडवों ने कितना दुख पाया वन में 13 साल। यादवों का आया है आपके, सारा यादवों का कुल शराब पीने के कारण नष्ट हो गया। जो संत महापुरुष को, एक साधु को उन्होंने मजाक करी कि तुम्हारे पेट में बच्चा, देखो पेट में देखो क्या है, तो बच्चा है, तो वो लोहे का टुकड़ा था ना, ऐसी वहां पे पैदा हो गई, अनेक सलाखें पैदा हो गई और शराब पी के उन्हीं सलाखों से लड़ने लग गए। पौधे ऐसे बन गए सलाखों की तरह और एक दूसरे लड़के एक दूसरे को मार के खत्म कर दिया, आपस में झगड़ा करके, और सारा यादवों का कुल नाश। कृचक के शतभाग काम कर नाश भय। और कृचक का भी कथा सुनी हुई है आपकी, जो द्रौपदी के ऊपर नजर थी, तो उसका भी भीमसेन ने फिर उसको खत्म कर दिया। और परीक्षित का पता है आपको, उसने ऋषि से गले में सर्प डाल दिया तो सर्प ने आकर उसको काट दिया। कर्मों का देखो, सारा ही कर्मों का है। और रावण जैसा बली ब्राह्मण होते हुए इतना बलवान, जो अपनी सीट पे कैलाश उठा लिया, आज तक मतलब त्रिलोकी में ऐसा कोई वीर पैदा ही नहीं हुआ जितने शिव भगवान समेत शिव पर्वत को उड़ा दिया, कैलाश में उठा दिया। ऐसी शक्तिशाली अभिमान के कारण और पर नारी के ऊपर नजर के कारण उसका नाश हो गया। ऐसे कर्मों का कितना बड़ा जाल है। तो तभी कहते हैं इन कर्मों को सुधारें और शुभ कर्म करें। आप जो संसार के लिए हम करते हैं ना, लोभ में कोई साथ नहीं देगा। इनसे किनारा करके हम उस अपने जीवन का कल्याण करें। कहते हैं राजा को भी ये जागृति हो गई है, तो मन में क्या आया है विचार, आगे